CH3 और लगा दी, क्या लगा दिया, CH3। तो अगेन मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने क्या करा, यहाँ पर एक H हटा के एक ये लगा दिया, ठीक है। अब इसका नाम बताइए। तो मैंने क्या करा, C2H5 को मैंने एक्सपेंड करा, क्या करा, एक्सपेंड कर लिया इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। C2H5 को मैंने क्या एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने से क्या हो रहा था, मेरा कार्बन चेन बढ़ जा रहा था। तो मेरा जो रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से एक्सपेंड करा, CH2 CH3, ठीक है। तो कार्बन चेन कितनी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है कि नंबरिंग में कोई जरूरी यहां से करूं, मैं यहां से भी तो नहीं ले सकता हूं। तो ये डिसाइड करने के लिए क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद करिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो हमने क्या करा, सेट फ्रेम करा, क्या करा, सेट बनाया। सेट कहां से बनाया, जब मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमें बार बार इसे फॉलो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है ना कि मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट। इस वजह से इस रूल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इस रूल को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जिधर भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वहाँ पर ये रूल्स को यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, और मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। तो पहले सेट बनाते हैं। सेट में क्या कह रहा है कि देखिए 3 पे एक है, जहां जहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो नंबर हमें यहाँ लिखना पड़ता है। सेट बनाते हैं, ठीक है, नंबर लिखा 3,3 और मेरे कहा था ये था, यानी कि 6 पे था। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो ये मेरा सेट आ रहा है, ठीक है। अब मैं सेट बना रहा हूँ, जब मैं कहाँ से चल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, क्या, राइट टू लेफ्ट। तो यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8। यानी कि जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तब देखते हैं, लेट्स सी 3,6,6, ये देखिए जब मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, तो मेरे पास जो लोकेशन जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो नंबर है वो 3,6,6, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कहता है कि आपने सेट बना लिया, ठीक है, दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट, राइट और राइट टू लेफ्ट। अब आपको किस सेट को सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट हम इस बेसिस पे करते हैं। देखिए पहला जो नंबर है यहाँ भी 3, यहाँ पर, यानी कि इससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। नाउ मूव टू नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट क्या कह रही है, यहाँ 3 है, 6 है। तो जो लोएस्ट होता है नंबर, जो लोएस्ट आपका जो नंबर है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये हम सेलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि हम जो नंबरिंग सेलेक्ट करने आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये नंबरिंग, यानी कि जो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था वो क्या था, ये था कि जो लोएस्ट होगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और नंबरिंग हमने सेलेक्ट कर ली फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें फॉरवर्ड पता है, ठीक है। तो पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, प्लस फिर सफिक्स आता है। तो यहां पर जो प्रीफिक्स किन किन पोजीशंस पे लगा, ध्यान से देखिएगा। 6 पे लगा तो आपने क्या लिख दिया, 6 इथाइल, क्या लिख दिया, 6 इथाइल, ठीक है, 6 इथाइल लिख दिया। अब हाइफन लगाया, 3,3 डाई मिथाइल। ध्यान से देखिए, ये ग्रुप क्या है, इथाइल था, तो 6 पोजीशन पे लगा दिया मैंने, क्यों 6 नंबर पे था। 6 हाइफन, जब भी आप एक नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करते हैं तो हमें हाइफन यूज करना पड़ता है, ये याद रखिएगा ध्यान से। फिर मैंने 3,3 क्यों लिया, बिकॉज ये मेरे 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ये है किस पोजीशन पे, 3, अनदर ग्रुप मेरे पास CH3 का, वो भी क्या है 3 पोजीशन पे, इसलिए 3,3, 2 ग्रुप थे तो डाई लगाया, डाई, ठीक है। 3 होते तो ट्राई, 4 होते टेट्रा। कौन से ग्रुप थे, मिथाइल थे, और चेन क्या थी मेरी, ऑक्ट और एन। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा प्रीफिक्सेस हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ये मेरा वर्ड रूट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, या हम बोल सकते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। यानी कि जब भी हम आईपीसी नेम लिखते हैं तो जनरली क्या होता है, फॉर्मेट हमेशा हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीफिक्स हो गया, ऑक्ट मेरा वर्ड रूट है, ठीक है, वो हमें ये बताता है कि इस चेन में कितने कार्बन है। आप इस ऑक्ट से जान पाओगे कि मेरे पास जो लॉन्गेस्ट चेन थी उसमें कितने कार्बन आइटम्स थे, 8 थे, और इन बता रहा कि उस कार्बन चेन में हर एक में क्या सिंगल बॉन्ड था, कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, ठीक है। तो दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
ये इथाइल पहले क्यों आया, बिकॉज अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, बट अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ डी लिखा हुआ है, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं तो ये डाई को हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना, तो हम मिथाइल ही मानते हैं और ये इथाइल मानेंगे। अगर यहाँ ट्राई होता तो ट्राई को भी हम नहीं मानते, ना टेट्रा को मानते, ये सब चीज़ हम यहाँ नहीं मानेंगे। तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आ रहा, फिर हम ये बाद में लिखते हैं क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में, ठीक है। डाई ट्राई ट्राइटा से मुझे मतलब नहीं होता, मैं उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोशिश है कि मैं बहुत बेस से चलूँ सो दैट जिन स्टूडेंट्स को आता है वो तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए इतने डेप्थ से बता रहा हूँ, उनको बहुत बेस से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें आसान है, इसमें अभी भी कोई टफ नहीं, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अभी मैं सब्सटेंट्स कॉम्प्लेक्स करूँगा और फिर हमारे साइक्लो कंपाउंड्स आएंगे, तो वो सब देखते चलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, मैंने आपसे कहा कि राइट इट्स आईपीसी नेम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर उसको राइट अप करते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये हमने कार्बन लिखा है इस तरह से, ठीक है। ये मेरे 3 ग्रुप्स हैं, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, कैमरा चेक कर लें। चलिए, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया, सबसे पहले तो आप इसको प्रॉपरली लिखिए, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो CH3 कितना 3 टाइम्स है, तो इस तरह से हमने अरेंज करा इसको। फिर हम आगे बढ़े, CH2 कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार, यानी कि CH2 CH2 CH2। फिर ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये देखिए CH3 CH3 CH3, इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो आपको इस स्ट्रक्चर को लिखना आना चाहिए, तो मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करा, ठीक है। ये मेरे क्या 3 ग्रुप थे, तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज करा, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हर तरफ से आप जब चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। आप कहीं से भी चेक करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से भी करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हर तरफ से 7 आ रहा है, यानी कि जो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन है, ठीक है। इट इज़ अ चेन ऑफ 7 कार्बन एटम। अगेन अब वही डिसीजन करना है कि हमें नंबरिंग यहाँ से करनी कि वहाँ से करनी, तो ऑब्वियस सी बात है, सेट बनाया हमने, सेट, ठीक। अभी एक्चुअल मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, फिर एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं इसको जो है जल्दी करूँगा। सेट बनाया जब मैंने यहाँ से करा लेफ्ट टू राइट, तो देखिए कहाँ पर है 2,2, अब कहाँ पर है मेरा, देखिए 6,6, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब आपने सेट बनाया राइट टू लेफ्ट, तो देखिए 1 2 6,6 में यहाँ गई, दोनों से हमारा सेम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब अगर हम लोअर सम रूल देखेंगे तो अगेन हमारा सेम आएगा, तो यू आर फ्री, आप किसी तरह से भी चूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है। आप चाहे नंबरिंग यहाँ से करिए, चाहे नंबरिंग यहाँ से करिए, यू आर फ्री टू चूज़, ठीक, नंबरिंग। तो अब हमारा क्या आईपीसी नेम लिखना है, तो हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है एंड देन सफिक्स होता है। तो देखिए ध्यान से, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये है, एक ये है सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट है। और किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए ध्यान से, तो 2,2 6,6 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, ये मेरा क्या, इसका आईपीसी नेम है, ठीक है। 2 यानी कि एक बार, अगेन एक बार, 6,6 क्योंकि 4 मिथाइल इसलिए टेट्रा, कार्बन की कितनी कितनी, हेप्ट, ये मेरा वर्ड रूट हो गया, ये मेरा प्राइमरी सफिक्स हो गया और ये मेरा प्रीफिक्स हो गया। तो ये देखिए मेरा क्या है, आईपीसी नेम है। जब भी हम आईपीसी नेम लिखते हैं तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।